बच्चों क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक, यहाँ पर मैंने घनाकार ब्लॉक बनाया है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, ऊपर एक अर्धगोला रखा है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो घन जो है, ये घन की प्रत्येक भुजा, आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? एक घनाकार बॉक्स है। घनाकार बॉक्स के ऊपर क्या रखा गया है? एक अर्धगोला रखा गया है और घन की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर त्रिज्या की बात करता है तो त्रिज्या आपकी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल पूछा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर आप लोग देखिए, इस चित्र को मैं इस प्रकार से समझा सकती हूँ कि जैसे कि देखिए ये एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर ये अर्धगोला तो नहीं है लेकिन अभी ये अर्धगोला जैसा काम कर सकता है। घनाकार ब्लॉक के ऊपर अगर मैं एक अर्धगोले को रख रही हूँ तो कुछ पार्ट इसका, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इधर का ये हिस्सा, इधर का ये हिस्सा, इधर का ये हिस्सा, गोले को छोड़कर कुछ हिस्सा क्या हो रहा है? बच जा रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हिस्सा बच जा रहा है। ठीक है, तो इस घन का आप लोग टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए, इस अर्धगोला का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए और आप वृत्त के क्षेत्रफल को उन दोनों के जोड़ में से घटा दीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब TSA, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस करने वाले हैं हम वृत्त के क्षेत्रफल को, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग को 3 चीजें याद करनी है इस क्वेश्चन में। क्या याद करनी है? आप सभी लोग मेरे साथ बोले, इसका क्या लेना है? TSA। TSA मतलब कुल, या आप लोग इसको बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका लेना है? घन का। और अर्धगोला का क्या लेना है? CSA। CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों के जोड़ में से हम क्या घटाएंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बेस रहेगा वो, तो यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं। तो चलो बच्चों बताओ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6a² होता है। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2πr² होता है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला πr²। ठीक है, तो यहाँ पर हम a के जगह पर क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, तो यहाँ पर 7 हो गया। और 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो केवल πr² बचेगा। 7 का वर्ग बता दो आप लोग। 7 का वर्ग 49 होता है। पाई का मान 22/7। त्रिज्या क्या होगी? हम लोगों को यहाँ पर त्रिज्या लिख लेना चाहिए था। अर्धगोले का व्यास क्या होगा? अधिकतम व्यास पूछा था क्वेश्चन में, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी अर्धगोले की? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम r की जगह पर 7/2 रखने वाले हैं। 7/2 का वर्ग, 6 में 49 का गुणा कराएंगे, 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 चौके 24 और 24 और 5 29, 294 आ गया। 22/7 को 22/7 लिख रहे हैं। 7/2 मतलब 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 7 7 49 हो गया ये, और 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2। यहाँ पर कितना आ गया आप लोगों का? 294 प्लस 11 7 77/2। 77 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा आप लोग बताइए? 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, 2 8 16, 17 में से 16 गया 1, 38.5 आएगा। अब 294 में हम 38.5 जोड़ने वाले हैं, तो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 9 1 10 3 13 को 3, 332.5
5 और यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।